हेलो एंड वेलकम बैक। अब डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑल्सो स्टेट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला है x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बेसिकली हमें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट a है, इसे हमें एलिमिनेट करना है। अब एक ही कांस्टेंट है तो हम डेरिवेटिव सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। नाउ बिफोर टेकिंग द डेरिवेटिव इसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब a स्क्वायर और ये वाला a स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं। सो देयरफॉर we get x square plus y square is equal to 2ax. Let us call this as equation number 1. अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। So therefore, if we differentiate with respect to x, x square का डेरिवेटिव आएगा 2x, फिर y square का 2y dy by dx, और इस तरफ आ जाएगा 2a into x का डेरिवेटिव 1. So we obtain 2x plus 2y dy by dx is equal to 2a. अभी भी ये a एलिमिनेट नहीं हुआ, बट इफ यू ऑब्जर्व इक्वेशन 1 में यहाँ पर हमारे पास 2ax की वैल्यू है, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी इस 2a को हम 2ax में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय x। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x वी वुड ऑब्टेन, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, this would be 2xy dy by dx, और इस तरफ आ जाएगा 2ax, लेकिन 2ax की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां पर हम वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो यू हैव 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को भी इस तरफ ले लेते हैं। सो वी हैव माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy by dx, okay, is equal to 0. And if we rearrange the terms, तो फाइनली हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आता है 2xy dy by dx, फिर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, राइट, सो इसका ऑर्डर, the highest order is 1 since it has only the first order derivative, और उसका पावर भी 1 है, right, dy by dx का पावर भी 1 है। so we say degree is also equal to 1. अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल, y is equal to a e raised to 3x plus b e raised to minus 3x। अब यहाँ पर दो कांस्टेंट्स है a and b, यानी हमें दो बार तो डेरिवेटिव लेना ही होगा, करेक्ट, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। सो लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो वी गेट dy by dx इज इक्वल टू, अब a एज इट इज रहेगा, e रेज टू 3x का डेरिवेटिव होगा e रेज टू 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x विच इज 3। तो यहां पर हमने चेन रूल यूज किया है, प्लस b एज इट इज इनटू e raised to minus 3x का डेरिवेटिव e raised to minus 3x into डेरिवेटिव ऑफ minus 3x which is minus 3। तो यहां पर हमने चेन रूल यूज किया है। so therefore we get dy by dx is equal to 3a e raised to 3x minus 3b
e raised to minus 3x. Okay, so suppose we name this as 1, we name this as 2. अब इसका वापस हम डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड ऑर्डर तक जाना है. सो देयरफॉर अगेन टेकिंग द डेरिवेटिव, we'll have d2y by dx square is equal to, now 3a as it is, derivative of e raised to 3x is e raised to 3x into derivative of 3x, which is 3, minus 3b into derivative of e raised to minus 3x is e raised to minus 3x into derivative of minus 3x, which is minus 3. So therefore we have d2y by dx square is equal to 9a e raised to 3x plus 9b e raised to minus 3x. अब इन दोनों में 9 हम कॉमन ले सकते हैं. सो वी हैव d2y by dx square, अगर हम 9 कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में आएगा a e raised to 3x plus b e raised to minus 3x, but this value is in fact y. देखिए from equation 1 this is equal to y. okay, तो दोनों a and b eliminate हो जाते हैं. So finally what we get is d2y by dx square is equal to 9y. okay, this is from 1. So therefore d2y by dx square minus 9y is equal to 0. This is the required differential equation. अब इसमें highest order derivative है the second order derivative, right? So therefore we say the order is 2 और उसका power, this is raised to nothing, means it's raised to 1, right? So degree is equal to 1. So order 2, degree 1. अब लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल. यहां दिया है y is equal to a into e raised to 2x plus b into e raised to minus 2x. अगेन दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है तो दो बार हमें डेरिवेटिव लेना होगा. सो लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. इसको डिफरेंशिएट करते हैं. सो वी हैव dy by dx is equal to a remains as it is. Now e raised to 2x का डेरिवेटिव आएगा e raised to 2x into derivative of 2x, which is 2, applying the chain rule, plus b into again e raised to minus 2x का डेरिवेटिव e raised to minus 2x into derivative of minus 2x, which is minus 2. तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है dy by dx की, which is equal to 2a into e raised to 2x minus 2b into e raised to minus 2x. Now we again differentiate with respect to x. Okay, so differentiating again with respect to x, we get d2y by dx square is equal to 2a as it is, e raised to 2x का डेरिवेटिव e raised to 2x into 2 using the chain rule, minus 2b into e raised to minus 2x का डेरिवेटिव e raised to minus 2x into minus 2. So therefore we have d2y by dx square is equal to 4a e raised to 2x, अब ये माइनस इंटू माइनस है तो ये रहेगा प्लस 4b e raised to minus 2x. नाउ 4 इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे कॉमन फैक्टर है उसे हम बाहर ले लेते हैं. सो d2y by dx square is equal to, अगर 4 हम कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में आता है a into e raised to 2x plus b into e raised to minus 2x. Now this value is in fact y. See equation number 1, right? तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y. So d square y by dx square is, sorry, d2y by dx square is equal to 4y. ये आ गया from equation number 1. So therefore our differential equation would be d2y by dx square
minus 4y is equal to 0. So this is the required differential equation. अब इसका order, the highest order derivative is the second order derivative, right? So इसका order है 2 and second order derivative का power है 1, the whole thing raised to 1, right? So degree is equal to 1. So order is 2 and degree is 1.